अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं कायम खान UC3 वार्ड 3 के अंदर, और इस पहाड़ी के ऊपर कुछ पहले भी हमने आपको चंद मनाज़र दिखाए हैं। तो एक और साथी से मुलाकात हुई है, तो उनके भी तासुरात जान लेते हैं कि उस वक़्त उसकी ज़िंदगी का गुसर बसर कैसे हो रहा है, और वो अपनी इस ज़िंदगी को एक कमरे के अंदर कैसे गुजार रही हैं। इतना शायद आज माशरे के अंदर हर बंदा अपने घर में वाशरूम बनाना पसंद करता है, तो इस भाई का जो ये मकान है इसी के अंदर किचन भी है, हर एक चीज़ है, और रिहाइश भी है, बेडरूम भी है, और ये सब कुछ इसी में कर रहे हैं। कच्चा फ़र्श है, बिल्कुल गीला है, पानी से तर है, और छत भी बिल्कुल टपक रही है, और किसी सहारे से ब्लॉक के साथ है, स्टिक के साथ इसने छत को रोका हुआ है। तो इस भाई से हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, और इनके पास जो सियासी कायदीन आते हैं उनका रद्द अमल कैसा है, और उनके मुताल्लिक़ इस भाई का तासुर क्या है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई आपका? अमजद हुसैन। अमजद भाई, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि इस वक्त जो कंडीशन है आपकी यहाँ रहने सहने की, कारोबारी की, और इस वक्त मजदूरी की, और उन लोगों की जो आपके पास से 5 साल बाद ये वोट मांगने आते हैं, उनके मुताल्लिक़ ज़रा बताएं। तकरीबन 20 दिन हो गए मुझे काम पे नहीं जा रहा हूँ बारिश की वजह से। मजदूरी करता हूँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती। अभी बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हैं कि बारिश से क्या कमरे का हाल है। कोई यहाँ वाशरूम नहीं है, कोई यहाँ हमारे पास टैंक का कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बचते ही कुछ नहीं है तो हम मतलब लगाएं कैसे? बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो वो लोग जो आपको हर 5 साल बाद लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कभी आप उनके पास चल कर नहीं गए कि आपने हमसे वोट मांगे, आप हमारे दरवाजे पर आए? बहुत मरतबा जाते हैं लेकिन वो बाहर की बाहर ही भगा देते हैं, घर तक तो पहुँचने नहीं देते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी कमज़ोरी है। हम अब आइंदा उनको वोट नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो कमज़ोरी ये भी हो सकता है कि साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद देखा जा सकता है, अगर इतने सालों से आपकी नस्लें गुजर गई हैं, 30, 40, 35 साल हो गए इन लोगों के आपके ऊपर मुसल्लत होने हुए, तो इतनी देर अरसा गुजारने के बाद आपकी नस्लें उभर चुकी हैं, तो इतना लंबा अरसा क्यों? ये पहले ही आपने फैसला क्यों नहीं किया? यार रोज़ ये कहते हैं कि हम आएंगे करेंगे, बस लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। देखो आप सामने आपकी हाल है। रोड बोल रहे थे रोड बनवाएंगे, गैस आएगा, कोई गैस वैस नहीं आया। सारी दरखास्तों पे हमारे मोहर लगी हुई है, कोई गैस यहाँ अभी बल्दियाती इलेक्शन है 28 अगस्त को, तो इस इलेक्शन के अंदर आपने क्या फैसला किया कि फिर आपसे इन्हीं लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करना जब तक हम तो वोट उन्हीं को देंगे ना जो हमारे यहाँ पे काम करवाए। जब हमें कोई सहूलत ही नहीं है तो हम किसको वोट देंगे बताएं? अब रातों रात कोई इसको बनवा भी नहीं सकता, ना कोई वाशरूम बनवा सकता, ना कोई कुछ करवा सकता। कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए होता है हर पार्टी के लिए, लेकिन आपने इनको बहुत लंबा एक अरसा दिया है, बहुत ज़्यादा। एक ऐसा मैं कहता हूँ कि एक 2-3 नस्लें आपकी तैयार होने के बाद वो फिर से नीचे चली गई हैं, तो यकदम से अभी कोई बनाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फ़ैसला करना पड़ेगा जो आपके दुख सुख के अंदर, आपके परेशानी के अंदर, आपके मसाइल के अंदर आपके शाना बशाना आकर खड़ा हो, तो आपकी आवाज़ बनकर वो आगे पहुंचा सके। तो ऐसा फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। वोट आपकी अमानत है, ये आपका हक़ है, आप उसको देंगे, लेकिन आप ऐसी पार्टी का इंतखाब कीजिएगा जो आपके दुख सुख के अंदर खड़ी हो। तो इंशाअल्लाह हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह अकबर तहरीक इस मैदान के अंदर उतर चुकी है, और वो आपसे इंशाअल्लाह वादा करती है अल्लाह के फजल व करम से हम आपके दुख सुख के अंदर, हर मसले के अंदर, और इंशाअल्लाह इन मसाइल को पर इंशाअल्लाह हम ऊपर लेकर जाएंगे। उन लोगों का दरवाज़ा दस्तखत देंगे आपकी आवाज़ बनकर जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपकी बिल्कुल उस वोट की हैसियत को नहीं समझा, जिस वोट ने उन लोगों को इस्लामाबाद की कुर्सियों पर, तख्तों पर जाकर बिठा दिया। ये इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर तहरीक का वादा है। मैं आपको उधर दिखाता हूँ।